आयुर्वेद में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आयुर्वेद में अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद रूट कॉज पे काम करता है। आयुर्वेद से हम कलर ब्लाइंडनेस भी ठीक करते हैं। तो अगर आपकी आंखों के अलावा आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या और बहुत सारी बीमारियां, अगर वो नहीं है तो ही सर्जरी सक्सेसफुल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मनदीप सिंह बासु, डायरेक्टर ऑफ बासु आई केयर सेंटर। डॉक्टर मनदीप सिंह, ये बताइए कि आयुर्वेदा इतना काफ़ी पहुंचा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी आयुर्वेद को लेके डाउट्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग आयुर्वेदा पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो अगर आप बात करें कि जो आयुर्वेद है, अगर हम रीजनल वाइज भी बात करें, तो अगर आप साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया में आयुर्वेद का बहुत स्कोप है। लोग उस पर मानते भी हैं और लोग उस पर भरोसा भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी फर्स्ट प्रायोरिटी आयुर्वेद को ही देते हैं। लेकिन अगर हम रीजनल चेंज की बात करें, अगर हम नॉर्थ इंडिया की साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे अभी आयुर्वेद का इतना स्कोप नहीं है। जो बदल रहा है वो धीरे धीरे साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आ रहा है। लोग अब स्टार्ट कर दिया है ट्रस्ट करना, लेकिन वो बहुत सालों से ऐसा मिथ जो फैलाया गया, जो धारणा बनाई गई आयुर्वेद को लेके कि आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, इससे किडनी खराब हो जाती है, इससे लिवर में इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो वो जो एक मिथ फैलाया गया इतने सालों में, तो धीरे धीरे अब लोग उससे बाहर निकल के आ रहे हैं। और अब आयुष मिनिस्ट्री भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी आयुर्वेद को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो मिथ और प्रॉब्लम्स थे लोगों को जो समझ नहीं आती थी, अब क्योंकि इतनी नॉलेज मिल रही है थ्रू सोशल मीडिया भी, अब लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिलती है आयुर्वेद के बारे में। और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं आयुर्वेद में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट जो लोगों को चाहिए होता है ना, वो आयुर्वेद से भी वही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमने दवाई खाई और हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। आयुर्वेद में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आयुर्वेद में अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद रूट कॉज पे काम करता है। तो जैसे कि मोतियाबिंद जो है काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ रहा है, जी। तो उसका आयुर्वेद तरीके से कैसे ट्रीटमेंट पॉसिबल है? और जैसे लोग प्रेफर करते हैं, सर्जरी करवाते हैं और उनका बिलीव जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट करना है, आयुर्वेद की तरफ कम ही जाते हैं। तो कैटरेक्ट का इलाज आयुर्वेदा में कैसे किया जा सकता है? देखिए, कैटरेक्ट अब नहीं बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। कैटरेक्ट शुरू से ही बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे उसकी नॉलेज होने लगी। अगर आप बात करें जो रूरल एरियाज़ की, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता उनकी आंखों में मोतियाबिंद बन रहा है। उसके पीछे रीज़न ये था कि एक तो लैक ऑफ डॉक्टर्स। अगर हम एलोपैथ की भी बात करें, तो जो पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की, उसके हिसाब से जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथिक आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत कम है उस मात्रा में। तो इस वजह से मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा जो कैटरेक्ट से जूझ रहे लोग हैं वो हिंदुस्तान में हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, डॉक्टर्स कम हैं। और बात करते हैं सर्जरी की, अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपके आंखों के अलावा आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या और बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर वो नहीं है तो ही सर्जरी सक्सेसफुल है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी आँख का पर्दा ख़राब होगा, तो ऐसे केस में जब हम सर्जरी करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि पीछे से पर्दा ख़राब है। अगर आपको ग्लूकोमा है, काला मोतिया है, तो आपकी नसें सूख रही हैं, तो उसमें अगर हम कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं तो भी बहुत सक्सेस नहीं मिल पाता। तो जो मैक्सिमम केसेस हैं, और बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, ओल्ड एज डिजनरेशन भी हो रहा है साथ में, तब भी कैटरेक्ट सर्जरी का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। और अगर हम देखें इतने सालों में, जो आप कह रहे हो कि जो कैटरेक्ट बढ़ रहा है, वो बढ़ तो रहा ही है, लेकिन अब क्या है, जो पहले होता था मोतियाबिंद, वो 60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को होता एज था। में शुरू हो गया है। अब जो मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, वो 40 साल के लोग भी आ रहे हैं, 40, 42, 45 इस एज में भी आ रहा है। बिकॉज उसके पीछे रीज़न है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, आपका स्लीप साइकिल ऐसा हो गया, आप बाहर का खान पीन जो कर रहे हैं उससे ऐसा हो गया है। दूसरी चीज़ ये है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, वो भी एक इशू है। स्मोकिंग हैबिट, अल्कोहलिक हैं आप, तो उसकी वजह से भी कैटरेक्ट आ रहा है। और क्योंकि डायबिटीज़ भी अब लोगों में जल्दी आ रहा है, नाउ इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल, तो डायबिटीज़ की वजह से भी कैटरेक्ट जल्दी आ जाता है। तो अब एज बहुत कम हो गया कैटरेक्ट का, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं, वो जो कम एज वाले, वो भी अब जुड़ गए हैं ओल्ड एज के साथ। अगर हम बात करें आयुर्वेद की, हम आयुर्वेद से, अगर आपका मोतियाबिंद की शुरुआत हुई है और अभी पका नहीं है, 100% मैच्योर नहीं है कैटरेक्ट,
तो हम उसे दवाइयों से डिज़ोल्व कर देते हैं। अच्छा। और धीरे 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 करके अगर आपको साथ में शुगर भी है, जैसे एलोपैथ में क्या है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं है तो आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, और सर्जरी हो भी जाएगी तो पर्दे की वजह से विजन इतना अच्छा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, कैटरेक्ट के साथ साथ अगर आपका पर्दा भी ख़राब है या आपकी नसें भी सूख रही हैं तो उसको भी साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी देते हैं और पर्दा भी ठीक करते हैं। और जब सर्जरी के बिना जब मोतियाबिंद कटता है तो विजन बहुत अच्छा आता है और लॉन्ग टाइम के लिए आता है। तो आयुर्वेद से जो है हम कम पक्का मोतियाबिंद ठीक करते हैं और सालों तक पेशेंट जो है वो आराम से विजन उसका बेटर रहता है। डॉक्टर, अगर ड्राई आइज की बात करें तो अभी कुछ दिनों में ड्राई आइज की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग सिर्फ बड़े में नहीं, बच्चे भी बोल रहे हैं कि ड्राई आइज ईचिंग हो रही है या फिर आंखों से पानी आ रहा है, कंटिन्यू पानी आना। ये पोल्यूशन चेंज है, लाइफस्टाइल चेंज है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि सडनली ड्राई आइज की बातें एकदम तेज़ी से बढ़ गई हैं? इसमें दो तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्राइनेस इश्यूज जो लोगों को आ रहे हैं वो एक ही रीज़न है, वो है स्क्रीन टाइम। ओके। अगर आप देखें तो अब बच्चे भी छोटी सी उम्र में ही मोबाइल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उनके स्कूल से भी जो भी होमवर्क्स भी आ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ाई अब बड़ी स्क्रीन्स पे ही करा रहे हैं। तो जब हम स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और घंटों तक यूज़ करते हैं तो ड्राइनेस इश्यूज़ होते हैं। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं, बच्चे मोबाइल को घंटों तक देख रहे हैं, तो हमारी आंखों का जो ब्लिंक रेट है वो कम हो जाता है। जो 30 से 40 बार हम ब्लिंक करते हैं 1 मिनट में, जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो वो 3 से 4 बार ही रह जाता है। और उसकी वजह से ब्लिंक ना करने की वजह से जो नेचुरल लुब्रिकेंट हमारी आँख बनाती है वो बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है, उसकी वजह से हमें ड्राइनेस होता है। तो ये एक मेजर इशू है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो ड्राइनेस के पेशेंट्स आते हैं वो इसी वजह से, एंड स्पेशली जो ड्राइनेस के पेशेंट्स हम देखते हैं उनका स्क्रीन टाइम 8 घंटे 9 घंटे का तो होता ही है। चाहे वो आईटी के जो लोग हों, जो आईटी में काम कर रहे हैं, या जिनका ऑलरेडी जो बैंकिंग में है, जिनका स्क्रीन का यूज़ ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सेकंड जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन की वजह से भी लोगों को इन्फ्लेमेशन होता है, आँखों में जलन रहती है, पानी आता है, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, एलर्जीज़, ये सब पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। और इसकी वजह से जब आप ये पॉल्यूशन का जब टाइम आता है विंटर्स में तो सबसे ज़्यादा जो है आँखों की प्रॉब्लम पेशेंट्स को आती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्राइनेस की वजह से। एंड लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाइजीन कितना रख रहे हैं अपनी आइज़ का। बहुत सारे लोग आइज़ को बहुत ही नॉर्मली लेते हैं, एंड क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी जो है, जो वाटर है, बहुत हार्ड है। हार्श वाटर से जब हम आँखों को धोते हैं तो उससे भी हमारी आई में ड्राइनेस बनती है। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो पानी को के झपट्टे मारते हैं आँखों में बार बार, है ना। तो उसमें उनको लगता है कि हम रिफ्रेश फील करेंगे, बट ऐसा नहीं होता, उससे ड्राइनेस और बढ़ती है। अच्छा। क्योंकि जो नेचुरल लुब्रिकेंट है हमारी आइज़ को, आइज़ हमारा खुद बना रही है, और उसी लुब्रिकेंट को हम बार बार वॉश करके वॉश आउट कर रहे हैं। तो उस टाइम तो 5 मिनट के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आइज़ हमारी बहुत तेज़ी से ड्राई भी हो जाती है। नहीं, जब कहते हैं कि आँख में कुछ चला जाए, कुछ भी हल्का सा चला जाता है तो यही कहा जाता है कि आँख में छींटे मार के देखिए, निकल हाँ, जाएगा। वो तो एक ऐसा है कि कुछ पड़ गया तो हमें उसे निकालना तो पड़ेगा। हाँ। उसमें भी मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आपकी आँख में कुछ पड़ गया है तो आप इंस्टेंट तो थोड़ा सा पानी डालें, और अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि नहीं निकल रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं जो इस वजह से मेडिकल स्टोर में कुछ पड़ गया और मेडिकल स्टोर में जाके कोई दवाई ले ली। कई बार जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो आँख में जाके चिपक जाता है और हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो इरिटेट कर रहा होता है। तो हमें लगता है कि वो निकल गया है तो दवाई डालेंगे, थोड़े दिन में आराम हो जाएगा, लेकिन लंबे टाइम तक फॉरेन जो पार्टिकल है वो अगर रहता है तो उससे हमारी कॉर्निया पे अल्सर हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे लड़के मैं देखता हूँ जो आते हैं वो सफ़ेद हो जाता है उनका कॉर्निया, क्योंकि वो सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल आपकी पड़ रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसे निकलवाएं। कलर ब्लाइंडनेस अचानक से बढ़ने लगा है, मतलब लोगों को जागरूकता नहीं थी या फिर ये पहले से ही था, अभी अचानक बात होने लगी है कि लोगों में, बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस की कंप्लेन आने लगी है। तो कलर ब्लाइंडनेस है क्या और ये कब से शुरू होता है? कलर ब्लाइंडनेस शुरू से ही था, लोगों को पता नहीं होता था। कलर ब्लाइंडनेस का मैक्सिमम जो उन लोगों को ही पता चलता है जो किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, रेलवेज़ की, जिन्हें पायलट बनना है, जिन्हें डिफेंस में जाना है। तो जब वो अपना सब चीज़ें एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं और मेडिकल में जाते हैं तो अब उनको पता चलता है कि आप कलर ब्लाइंड हैं, और कलर ब्लाइंडनेस की वजह से उनका जो है वो
फेल हो जाते हैं और उनका अच्छा। जो भी फ्यूचर है वो ख़राब हो जाता है, हाँ हाँ। क्योंकि वो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि हर बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम्स की, वो सबसे पहले जाके अपने मेडिकल करा ले। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके अर्ली में पता चल कलर्स, जाते हैं? बेसिकली कलर्स देखने में परेशानी होती है। एक आम इंसान को नहीं पता चल पाता कि वो कलर ब्लाइंड है जब तक उसका टेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसको यही लगता रहता है कि सब ऐसे ही देखते हैं। अच्छा। अगर आपको पता ही नहीं है बीमारी के बारे में तो आपको लगेगा कि सभी ऐसे देखते होंगे, है ना। तब हम जब उनको इशाराज बुक होती है उसमें हम चार्ट्स पढ़ाते हैं, रेड एंड ग्रीन जो मेन कलर्स होते हैं, तो जब उनको वो रेड और ग्रीन कलर्स देखने में परेशान होते हैं, जो नंबर्स नहीं बता पाते, अच्छा। तो तब पता चलता है कि वो कलर ब्लाइंड है। और कलर ब्लाइंडनेस आज से नहीं है, शुरू से ही है। लेकिन और अभी बात अचानक से शुरू होने लगी है। जी, क्योंकि अभी क्या है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होना शुरू हो गया है। अच्छा, ओ, हाँ जी, और उसका उससे क्या लिंक है? क्योंकि जब हम लाइट स्ट्रीट लाइट लाइट्स स्ट्रीट, देखते हैं हाँ। और जब हम रेड लाइट और ग्रीन ग्रीन लाइट लाइट देखते पे, हैं, हाँ। तो फिर उसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्रॉस कर लेते हैं। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंपल्शन हो गया है आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करना है, इसलिए जैसे ज़्यादा लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि वो कलर ब्लाइंड है। तो ये है। और बाकी बात करें उसके ट्रीटमेंट की, तो आयुर्वेद से हम कलर ब्लाइंडनेस भी ठीक करते हैं। हमारा जो पास जो पेशेंट आते हैं 70% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं जो कलर ब्लाइंड थे और उनको ठीक किया है, और आज वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे या बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जॉब भी कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। और हम आज से नहीं कर रहे, इलाज तो हम 40 साल से कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हो गया है और हमने भी बहुत कोशिश करी है अपने माध्यम से कि लोगों को इस बारे में बताएं कि अवेयर करें कि कलर ब्लाइंडनेस भी जानना बहुत ज़रूरी है।